गैस, एक चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए अपने लाइफ में एज ए स्टूडेंट। इवन अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका एज लेस देन 30 ईयर्स है, तब भी ज़्यादा एज वाले भी कर सकते हैं, बट मैं उनको लेके चलता हूँ जिसका जो जॉब कर रहे हैं, जॉब स्टार्ट करें जस्ट या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ हमें गलत मुझे लगता है बताया जाता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। वो क्या है? जो जब छोटे में हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी लगेगा। गलत। नौकरी कभी बढ़िया नहीं होती है। नौकरी 99% टाइम, राइट, 1% बढ़िया होती है, लाइक डिफेंस सेक्टर का जॉब, सिविल सर्विसेज। बट इनमें कितने लोग होते हैं? बहुत कम, राइट। डिफेंस में है बहुत सारे, बट सिविल सर्विसेज में क्या बहुत कम होते हैं। ये एक्चुअली नौकरी नहीं होता है, देश सेवा होता है। दिस इज डिफरेंट थिंग। इसको हम पैसे से कंपेरिजन करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बट रेस्ट अदर जॉब्स को मैं नौकरी ही बोलता हूँ, अच्छा नहीं मानता हूँ मेरे, इसलिए मतलब अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अगर हमारे घर वाले हमें बस ये सेंटेंस चेंज कर दे तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं एक चीज़ सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं ढूंढ रहा था कि क्यों हमारे दिमाग में होता है नौकरी 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 नौकरी, जबकि नौकरी करने के बाद भी 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया, तब भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पाए, तब भी वो रोते रहते हैं पैसा पैसा पैसा। भाई नौकरी करा अच्छे अच्छे पोस्ट पर, ग्रुप बी पर नौकरी करा, भाई ऐसा क्यों? सैलरी अच्छा था, 80,000 सैलरी था पर मंथ, 1 लाख सैलरी था, रो क्यों रहे हो आप? क्योंकि नौकरी से भैया आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व ढंग से नहीं हो सकते। अब देखो ये वीडियो सबके लिए है, मैं मानता हूं बिजनेस सबके लिए नहीं है, लेकिन कोई बंदा चाहे बिजनेस कर सकता है। क्यों ऐसा क्यों मानता हूं? बिकॉज मेरे जैसा बंदा जो बिलो एवरेज पर्सन है, जिसको हिंदी ढंग से बोलना आता नहीं था, इंग्लिश तो छोड़ दो बात, राइट, वो अगर बिजनेस कर सकता है, कोई भी कर सकता है, राइट। दैट इज वाई एम टेलिंग यू। तो इससे कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा आज, ताकि आप अपने जॉब, ठीक है जॉब करना चाहते हो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप एज ए स्टूडेंट कम से कम एक बार ट्राई करो बिजनेस करने के लिए। बिजनेस, जो बिजनेस मैं बोल रहा हूं, इसमें पैसा बहुत कम लगता है, इसमें बस एफर्ट लगता है, दिमाग लगता है। इसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलता हूं। ये बहुत हॉट है, आपको पता होगा, राइट। जितने भी फ्लिपकार्ट है, वोयो है, राइट, और ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में, ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं। इनके कोई पापा या फिर ये कोई करोड़ रुपया नहीं लगाए स्टार्टिंग में, फिर वो 1000 लगाए हैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज इस सेशन में मोटा मोटा मैं 7 बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सो पहला बेनिफिट क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और जिस दिन कोई भी इंसान, चाहे पढ़ा लिखा है बिना पढ़ा लिखा है, रेस्पॉन्सिबल बन जाता है, हर प्रॉब्लम का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस दिन उस इंसान का 50 से 60% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज वो अकाउंटेबल है कोई भी प्रॉब्लम का। तब क्या करता है? वो बैठता नहीं या फिर किसी और के भरोसे नहीं बैठता है, वो क्या करता है? काम करना स्टार्ट करता है, राइट। अगर आप किसी के भरोसे ना बैठो, काम करना स्टार्ट कर दो, तो 50 से 60% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाता है। बाकी सारे, अगर आप सही से काम करोगे, सारे कायनात मिलके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे और प्रॉब्लम आपका अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बड़े से बड़े प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, फ्रीडम की बात करते हैं। एक तो इंडिपेंडेंस है और एक फ्रीडम है, राइट। फ्रीडम, यहाँ पर आपको अमेजिंग फ्रीडम मिलता है। सो फ्रीडम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पैसे का फ्रीडम, पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो पैसे की बात ही नहीं होता है, राइट। सो मनी फ्रीडम आपको मिलता है। दूसरा टाइम फ्रीडम, आपको एक लिमिट के बाद आपको टाइम मिलता है, आप जो चाहे कर सकते हो, स्ट्रेटजी लगा सकते हो, जो आपका मनपसंद काम है वो कर सकते हो। बाकी आपका टीम होता है, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके हेड होते हैं, वो हैंडल करते हैं। तो टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। तीसरा प्लेस, आप जहां चाहे वहां घूमने जा सकते हो, बिकॉज पैसे की प्रॉब्लम तो है नहीं, जहां चाहे वहां से काम कर सकते हो, पैसे तो प्रॉब्लम है नहीं, एक लिमिट के बाद। ऐसा नहीं कि कमाई हो रहा है 1 लाख रुपया, आप खर्चा कर रहे हो 5 लाख, ऐसा नहीं, एक लिमिट के, एक टाइम के बाद। तीसरा क्या होता है? डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं देखता हूँ जो भी जॉब करते हैं उनके डिसीजन को अच्छे से मतलब फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास पावर होगा डिसीजन लेने का। आप
वो कल्चर चेंज कर सकते हो। आप हर बंदे का जो ओपिनियन है उसको ले सकते हो अपने कंपनी में, और बिलीव मी माय डियर, ये बड़ा कमाल का चीज़ है। अगर आप दूसरों का ओपिनियन लेते हैं तो बंदा पैसे से ज़्यादा वो और मोटिवेट होता है कि मेरे ओपिनियन लिया गया आज काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे क्या किसी भी सेक्टर में हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग। तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग। देखिए, एक चीज़ मैं जरूर मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ इस बारे में, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उस दिन उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। दिखता नहीं है लेकिन दिखता कुछ साल बाद है, तब तक टाइम मतलब तो चोरी ही हो गया भैया। अब क्या फ़ायदा उसके बारे में बात करके। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, चोरी होने का बात करते हैं, चोरी होने से पहले कोई नहीं बात करता। दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो चोरी होने से पहले आप बात करो तो आप क्या करिए, लर्निंग सीखते रहेंगे, बिकॉज आपको बहुत सारे काम करना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आता है और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए सीखना जरूरी है। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो सीखते रहते हैं, नए नए डेली सीखते हैं, काम के साथ डेली सीखते रहते हैं। सो कीप लर्निंग, और उससे उनका इंप्रूवमेंट होता है, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। उससे आप अगर एक बंदे को मिलते हो, 1 साल पहले मिल रहे थे और आफ्टर 1 ईयर मिलते हो, तो क्या चेंज आया इस बंदे में, बिकॉज वो सीखते रहा, वो सीख रहा है। चेंजेस इसलिए आते हैं बिकॉज आप सीखते रहते हो। दैट पर्सन कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा, तभी उसके अंदर चेंज आ रहा है, बिकॉज कुछ नया उसके अंदर इनपुट डाला, अच्छा इनपुट। तीसरा क्या है आपका, बता दिया मैंने लर्निंग। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं लोग, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इफेक्टिव नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्टैक्ट तो बहुत होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कॉन्टैक्ट में है, लेकिन क्या सारे काम के, क्या सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो आपके पास इफेक्टिव कॉन्टैक्ट बन जाता है जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिकॉज आपके पास काम के कॉन्टैक्ट बनते हैं, नाम के नहीं, काम के कॉन्टैक्ट बनते हैं, राइट। तो काम के कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको पहले खुद अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो मेरे कॉन्टैक्ट बड़े बड़े बंदों से बने जो सही में इफेक्टिव है, जो सही में इन्फ्लुएंशियल है, सही में काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अपने आप को पहले बेटर करो, ऑटोमेटिक वो सारा हो जाएगा, अदर थिंग्स विल फॉलो आउट, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम। इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बट मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? एजुकेशन का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घूमने फिरने का प्रॉब्लम, उसके बाद आपका बोल सकते हो कपड़े का प्रॉब्लम, रहन सहन का प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इफ़ यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर। आप कितनी ही बड़ी नौकरी कर लो, ये सारा प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज बढ़िया बढ़िया चीज़ों का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा लगता है, जो जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर चीज़ का, बता रहा हूँ कुछ चीज़ों का डेफिनेटली, कुछ जॉब्स में क्या होता है आपका अलाउंसेस मिलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें भी आपको 100% सेटिस्फेक्शन हर चीज़ से नहीं मिल सकता है। क्लॉथ का अलाउंस नहीं मिलता है भैया। अगर ढंग के कपड़े खरीदने जाओगे, एक जीन्स का प्राइस आता है 5,000 रुपया, सारा पैसा जीन कपड़े में चला जाएगा, सारे पूरा लगता है पूरा महीने का खर्चा, अगर एक एक जोड़ी लोगों का कपड़ा चला जाएगा आपका, राइट। तो देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, मुझे पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ इसलिए करना चाहिए आपको, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। 6 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस। मेंटल पीस मैं इसको समझने की कोशिश करा कि मेंटल पीस कब मिलता है। मेंटल पीस तब मिलता है जब आप चाहते हो, वो कर रहे हो, उस रिजल्ट मिल रहा है, तब मेंटल पीस मिलता है। खाली बैठने से मेंटल पीस कभी नहीं मिलेगा। काम कर रहे हैं दबादब, अच्छा रिजल्ट दिखे तब मेंटल पीस मिलता है। देखिए हर टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है, आपको कभी डाउन होगा, अप होगा, लेकिन आप जब काम करेंगे, आप कोई चैलेंजेस को फेस करोगे, उसको निपटाओगे चैलेंजेस को अच्छी तरीके से, फिर क्या होगा ना, आपको सुकून मिलेगा, वो माय गॉड मैंने कर दिया है इसको। एक क्रिकेटर को पूछना कि हारा हुआ मैच अगर जीत जाए तो कितना उसको मेंटल पीस मिलता है। एक स्टूडेंट को पूछना जब फेल हुआ सब्जेक्ट जब पास हो जाए, पूछना उसको कितना मेंटल पीस मिलता है। एक बंदे को पूछना जो ट्रेन छूट गया, उसको लगा लेकिन स्टेशन में आया ट्रेन खड़ी है, तो कितना मेंटल पीस लगता है। इवन सेम टू सेम आपका फ्लाइट में, ट्रेन का चलो फिर भी कैंसिल टिकट होता है, फ्लाइट में कैंसिल टिकट करना मतलब कुछ ही रुपया मिलेगा अगर आपने पहले से ही वो उस तरह का बुकिंग नहीं करवा रखा है तो, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 7th दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर इंडिया में लोग कितना मतलब मैक्सिमम लोग कितने टाइम तक काम करते हैं, 58 ईयर्स 60 ईयर्स तक। बट अगर एंटरप्रेन्योर होते हैं आप 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप समाज सेवा कर सकते हो, रियल सोशल वर्क, पॉलिटिकल नहीं। आई डोंट लाइक दैट। कुछ लोग बोलते हैं हम सोशल वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ओके वो कर रहे हैं, करने दो, बट मैं ऐसे बंदों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ भाई, ठीक है अपना काम कर रहा है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। सो आप
चाहे तो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो मी बिकॉज आई डोंट लाइक इट। सोशल वर्क करना तो रियल सोशल वर्क करो, लोगों की हेल्प करो जाके, चाहे कैसे भी सिचुएशन आपका है, कितना ही पैसा है, बहुत सारे का हेल्प हो सकता है। पैसा नहीं है तब भी हेल्प कर सकते हो, बहुत सारे करते हैं भी, आपने टीवी पे देखा होगा, लोग गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड हेल्प, दैट इज़ मच बेटर बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो ये था आपका 7 तरीका, मैंने आपको बता दिया बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर और स्टार्टिंग योर बिजनेस एज ए स्टूडेंट। इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका एज लेस देन 30 ईयर्स है, तब भी आपको एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बता दूंगा, जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर मत बनना, राइट। जॉब करते करते एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करना, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के एंटरप्रेन्योर मत बनना, पढ़ाई करते करते एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करना, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। ये काफ़ी इंपैक्ट करता है आपके लाइफ में अगर पढ़ाई छोड़ते हो, जरूरी है पढ़ाई मेरे हिसाब से, राइट। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।